नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला बहुत सारा वाला स्वागत है मेरे ये चैनल पे। आई नो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, बिकॉज बीच में मैं थोड़ा ट्रैवलिंग भी कर रही थी और थोड़ा काम का इशू भी आ गया था। सो बीच में मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी, अपलोड नहीं कर पाई थी अपना जो न्यू टॉपिक्स होते हैं वो सारी चीज़ें प्रेडिक्शन के रिगार्डिंग। सो राइट नाउ आई एम बैक, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग ट्यून्ड है मेरे साथ, कनेक्टेड है ऑलवेज एज अ सोल फैमिली। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड लेट्स बिगिन विथ टुडे रीडिंग विथ प्रेडिक्शन। एक्चुअली आपकी हेल्थ आपको क्या बताना चाह रही है। हेल्थ कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ मेंटल इशू, या फिर हम लोग बोल सकते काम की वजह से मेंटल इशू भी आते हैं, फिजिकली भी चेंजेस आते हैं, सारे लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आते हैं। सो उसकी वजह से कभी ना कभी हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते, राइट। सो आपकी हेल्थ अभी आपको क्या बताना चाह रही है, लेट्स सी कि आपकी हेल्थ आपको क्या बताना चाह रही है। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे। ओके, प्लीज़ माय डियर सिस्टर्स, ओके हम लोग को यहाँ पे कार्ड्स मिल चुके हैं। मैं एक साथ ही लेती हूँ आप लोग के लिए कार्ड्स। ओके, बैक ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड आया है। ओके, यहाँ पे मैं कार्ड्स को ले लेती हूँ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, प्रिंसेस ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, ओके, और 9 ऑफ डिस्क है। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी न किसी का ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या तो जो चीज़ें आपने अपने रिलेशनशिप में या मैरिज में चाहिए थी वो चीज़ें वैसे घटित नहीं हो रही है, उसकी वजह से कोई ना कोई लोग यहाँ पे परेशान है। तो आप लोग को बोला जा रहा है कि थोड़ा सेल्फ लव पे ध्यान दो, अभी के लिए वो चीज़ें साइड पे छोड़ो, वो चीज़ों से बाहर निकलो, खुद पे फोकस लाने की ज़रूरत है अभी के लिए, आपको वो बोला जा रहा है। अगर आप कोई ब्रेकअप से या कोई रिलेशनशिप इशू से या मैरिज में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उससे गो थ्रू हो रहे हैं, तो अभी के लिए आपको ये बताया जा रहा है। ओके, सो अभी मुझे यहाँ पे कार्ड्स आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, कोई ना कोई आपके साथ चीटिंग हुई हो सकती है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, या लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है रॉन्ग, जो आपको लग रहा है कि इंटरनली वो चीज़ ने आपको बहुत डैमेज किया है। तो वो चीज़ों से आप लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कम्प्लीटली। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, मूव ऑन करो, कम्प्लीटली उसको लेट गो करो, क्योंकि वो चीज़ जिन्होंने भी की है आपके साथ उनको उनका कर्मा मिल रहा है। ओके, अगर नहीं मिल रहा है तो नियर फ्यूचर में वो लोग को अपना कर्मा मिलेगा, बट आपको बोला जा रहा है अपना टाइम वेस्ट ये लोगों के पीछे, ये सिचुएशन के पीछे मत करो। ओके, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली आप लोग बहुत ड्रेन आउट हो रहे हो, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप लोग को बोला जा रहा है थोड़ा सेल्फ लव की तरफ ध्यान दो, इंडिपेंडेंसी की तरफ ध्यान दो, अपने करियर है, फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देने के लिए प्रेजेंट टाइम पे बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो अपने काम और प्रेशराइज हो रहे हो एक्चुअली। यहाँ पे कोई ना कोई सिचुएशन की वजह से जिन्होंने बहुत कियोस क्रिएट किया है आपकी लाइफ में, 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली ऊर्जा है, उसकी वजह से मे बी आपको बर्डनसम फील हुआ हो सकता है, इमोशनली आप बहुत ड्रेन हुए हो सकते हो। तो वो चीज़ों से बोला जा रहा है कि वो बर्डन जो था वो कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रहा है, राइट, वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने ही डाली थी, सो दैट वो चीज़ें आप सीख के उसमें से ब्लूम कर सको, उसमें से आगे बढ़ सको, उसमें से निखर सको। बस चीज़ की वजह से आप लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाएगी। आपको ये सिचुएशन की वजह से एक्सपीरियंस मिलेगा कि आगे अगर ऐसा कोई मोड़ आए तो उसमें क्या डिसीजंस लेनी चाहिए, कैसे खुद को बेहतर करके आगे बढ़ना चाहिए, राइट। वो चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। ओके, सो ये चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ ही लेके जा रही है, बट हाँ प्रेजेंटली आपको वो बर्डनसम लग सकती है, बट वो चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगर सिचुएशन वैसी है, किसी ने कर्मा ऐसा क्रिएट किया है आपकी तरफ, तो उनको बैकफायर होगा। ओके, हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। आप लोग को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत कॉटअप हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदिश है, एनर्जेटिकली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या कोई ना कोई आगे बढ़ने की ट्राई भी कर रहे हो तो बढ़ नहीं पा रहे हो। मुझे यहाँ पे विजन आ रहा है, क्या पता है कि कोई पर्सन है रनिंग रेस में खड़ा है, उसको भागना है,
फर्स्ट आना है वो रनिंग रेस में, बट कहीं ना कहीं उसके पैरों से वो बंदिशें बंधी हुई है जिसकी वजह से वो आगे भाग नहीं पा रहा है। ओके, सो आप भी वही टाइप का कुछ एनर्जेटिकली सिचुएशन फेस कर रहे हो जिसमें आप लोग को लग रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखो, चीज़ों से मूव ऑन करो, ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आप लोग ओवर थिंकिंग करके चीज़ें अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, तो वो चीज़ों से बाहर निकलो, थोड़ा मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करो, अपने रूट चक्र के ऊपर आप लोग को काम करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो प्लीज़ अपने रूट चक्र के ऊपर भी काम कीजिए और नेचर से कनेक्ट जितना करोगे उतना बेस्ट रहेगा। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप है, आप लोग को बोला जा रहा है यहाँ पे प्लेफुल एनर्जी में आओ, गो विद द फ्लो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। प्लस यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर प्रेजेंटली कोई पार्टनर से आप लोग कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हो तो वो चीज़ों से निकलो, तो कहीं ना कहीं अबंडेंस आप लोग की लाइफ में आएगा। ये अबंडेंस पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। तो आपको लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है चीज़ों से मूव ऑन करो और प्लीज़ मेंटली खुद को क्लैरिटी देके वो चीज़ों से निकलो बाहर। ओके, क्योंकि चीज़ें आप ही के फेवर में होने वाली है। ये चीज़ें भी इसीलिए हुई क्योंकि आप लोग को है ना यूनिवर्स को विंग्स देनी थी, सो दैट आप लोग फ्लाई कर सको, सो दैट चीज़ों को बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझ सको, लोगों को भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जान सको। ओके, सो आपकी ओवरऑल बेनिफिट के लिए ही ये चीज़ें हुई है, सो डोंट वरी। और यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोग को मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो जैसे ही आप ये ट्रैप में से निकलोगे ना, आप लोग के पास एक फ्री विल आएगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे इन्फिनिटी का भी साइन है और आप चीज़ों को आपके तरीके से आगे बढ़ा पाओगे, जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग की। ओके, सो ओवरऑल ये थी गाइडेंस रिगार्डिंग योर हेल्थ। रिगार्डिंग आप लोग को बोला जा रहा है कि लाइक ना कैसे आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। और यहाँ पे एट द एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं आप लोग को यूनिवर्स बताना चाह रहा है अभी चीज़ें भले ही फॉगी लगे आपको आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग, बट धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी और वो क्लैरिटी इतनी सुंदर होगी, इतनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगी कि आप लोग को लगेगा कि लाइक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लाइक बेस्ट हुआ, जिसकी वजह से आप भी समझ पाओगे चीज़ों को बहुत हायर पर्सपेक्टिव से। ओके, सो अभी चीज़ें जैसे भी जा रही है जस्ट गो विद द फ्लो, सेल्फ लव करो, खुद पे फोकस रहो, खुद पे फाइनेंसेस के ऊपर भी फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, बी इंडिपेंडेंट। ओके, और यहाँ पे फेदर्स भी आप लोग को सिंबल के तौर पे दिख सकते हैं, तो समझना कि यूनिवर्स का ही गाइडेंस है, आपके एंजल्स आपके अराउंड है, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हैं। सो प्लीज़ थोड़ा अपने आप पे ध्यान दो और चीज़ों में ट्रैप आउट मत हो, बिकॉज दिस इज़ लाइक अननेसेसरी बर्डन ले रहे हो। यहाँ पे किसी को बैक इशू भी हो सकता है, तो बोला जा रहा है बर्डन कम करोगे तो बैक इशू से बच सकते हो। ओके, और यहाँ पे मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी आपके लोगों के लिए गाइडेंस के तौर पे। ये तो चीज़ें हम लोग ने देखी कि किस चीज़ों से आप गो थ्रू हो रहे हो, कैसे डील आउट करना है, बट यूनिवर्स इसमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, राइट? आपके स्पिरिट गाइड्स इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, लेट्स सी। ओके, गाइडेंस के तौर पे मैंने यहाँ पे मांगे कार्ड्स, तो इसमें देखो क्या आया है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है गाइडेंस के तौर पे, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली जो भी चीज़ें आपकी घटित हो रही है उसमें बैलेंस लाओ, एक स्टेबिलिटी लाओ। अभी आपका माइंड एक दूसरी जगह जा रहा है, आप किधर और जा रहे हो, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड अंदर से महसूस कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है एक स्टेबिलिटी लाओ, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ओके, बैलेंस इज़ द की राइट नाउ। और आपको यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया, जो भी चीज़ें हुई वो डिवाइनली गाइडेड थी, डिवाइन ऐसा ही चाहता था सो दैट आप सीख पाओ वो चीज़ से। ओके, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। द हैंगमैन का भी कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आप लोग को यूनिवर्स बोल रहा है कि चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो। आप जिस तरीके से देख रहे हो वो थोड़ी मे बी नेगेटिव हो सकती है, बट पॉजिटिवली देखो कि उसमें से आपको क्या सीखने मिला, तो आप चीज़ों से आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड आया, डेफिनेटली ये है ना एक कार्मिक साइकिल थी या कोई तो पैटर्न था जो ब्रेक हुआ है, जो चीज़ें फिनिश हुई है, तो अभी उसमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ डिस्क का कार्ड है, डेफिनेटली वंस अगेन बोला जा रहा है कि बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में मेजरली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बैलेंस लाओ, अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो हर किसी में होती है, हम लोग को खुद में उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। वो चीज़ें अभी बोली जा रही है स्ट्रांगली, आप लोग को नेचर के साथ, वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट हो।
प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन नियर फ्यूचर में करोगे जो बहुत ज़्यादा लाइक मैं देख पा रही हूँ कि हिट जाएगा, आपके फेवर में जाएगा। और या तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑनलाइन आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपको लाइक हेल्पफुल हो। सो लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सर्च करने के लिए भी बोला जा रहा है आप लोग को। ओके, सो आपको के लिए वो हेल्पफुल होगा। ओके, और यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली आप लोग को बोला जा रहा है प्लीज़ टेक एक्शन। अभी थोड़ा लाइक आप लोग आइसोलेट हो चुके होंगे या ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, तो उसमें से निकल के बोला जा रहा है टेक एक्शन। ओके, अभी बैलेंस लाओ और टेक एक्शन। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, थोड़ा लॉजिकल बनो और आगे बढ़ो। इमोशनली ड्रेन आउट नहीं होना है। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है और आगे बढ़ो, क्योंकि नियर फ्यूचर में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 10 ऑफ कप्स है। आप लोग बहुत हैप्पी होंगे। बस ये फेज था एक आपकी लाइफ का जो आपको चीज़ें सिखाने आया था, तो वो चीज़ों में से आप लोग को बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। ओके, क्योंकि आगे हैप्पी एंडिंग हैप्पी फ्यूचर देख रही हूँ मैं आप लोग के लिए। सो दिस वॉज द ओवरऑल रीडिंग। आपकी हेल्थ क्या बताना चाह रही है, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आप लोग का इसके लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं ये चीज़ों में गाइडेंस के तौर पे। सो ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को कुछ क्लैरिटी मिली हो, आप लोग को बूस्ट मिला हो कि आगे कैसे आगे बढ़ा जाए। ओके, सो हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।